हरे कृष्णा। आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान राधा कांत प्रभु जी। प्रभु जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है। प्रभु जी ने IIT कानपुर से बीटेक तथा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक किया है और वे प्रारंभ से ही अपने शैक्षिक जीवन में अत्यंत ही मेधावी रहे हैं। प्रभु जी IIT कानपुर से रजत पदक विजेता हैं व उन्होंने प्रमुख संगठनों के साथ कार्य भी किया है। वृंदावन में इस्कॉन द्वारा संचालित भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल BGIS में प्रभु जी सन 2009 से सेवा कर रहे हैं व वर्तमान में वे वहाँ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने स्कूल के नए परिसर निर्माण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रभु जी एक अत्यंत ही प्रेरक वक्ता हैं। वे विभिन्न संस्थानों में एक विजिटिंग फैकल्टी हैं और विश्व भर के इस्कॉन केंद्रों में आध्यात्मिक ग्रंथों पर प्रवचन देते रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान राधा कांत प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा टीवी की ओर से हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की कथाएं। भक्त वत्सल जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ जी जो भगवान कृष्ण के विशेष रूप हैं, जो कि पूरी धाम में विराजमान है, उसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा गया है, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ही नाम है और पुरुषोत्तम क्षेत्र उनके धाम का नाम दिया गया है, क्योंकि धाम भगवान को इतना प्रिय है कि वो धाम को भगवान ने अपना नाम दे दिया। और जगन्नाथ जी बहुत ही भक्त वत्सल हैं। विशेष करके कलयुग में जो हम पतित आत्माएं हैं, हमारे लिए जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, इसलिए उनको पतित पावन भी कहा जाता है और दारू ब्रह्म कहा जाता है। भगवान लकड़ी के रूप में यहाँ विराजमान होते हैं और साक्षात स्वरूप में विराजमान है। जैसे इंद्रद्युम्न महाराज की इच्छा थी कि कैसे हम इन आँखों से भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएँ, तो जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान है, हम इन्हीं आँखों से उनका दर्शन कर सकते हैं। और जगन्नाथ जी स्वयं भी बहुत उत्सुक हैं हम सब पे कृपा करने के लिए, इसलिए तो जगन्नाथ जी की आँखों में पलक नहीं है। जगन्नाथ जी अपलक नयन से, बड़े बड़े आँख जगन्नाथ जी के, भगवान जगन्नाथ जी अपलक नयन से सब पे कृपा करते हैं। ये जगन्नाथ जी कृपा है। और विशेष जो महत्व है पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम का, वो है प्रसाद की महिमा। अद्भुत महिमा है जगन्नाथपुरी की प्रसाद की और उस धाम की जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र। वैसे तो ये धाम बहुत ही अद्भुत धाम है। 10 योजन इसकी चौड़ाई मानी गई है, यानी कि लगभग 120 किलोमीटर। तो सारे शास्त्रों में बहुत इसकी भूरी प्रशंसा की गई है। यहाँ तक कि कहा गया है जब पूरे संसार का प्रलय हो जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन के पश्चात, उस समय भी ये पुरुषोत्तम धाम का प्रलय नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है। जब मार्कंडेय ऋषि जब तैर रहे थे प्रलय के सागर में, तो तैरते तैरते बहुत थक गए, तो इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में उन्होंने देखा बहुत सुंदर एक पेड़ और एक पत्ता, और उस पत्ते में छोटे से बाल कृष्ण ने दर्शन दिया। तो ये महिमा है
भगवान जगन्नाथ जी की पुरुषोत्तम क्षेत्र की और भगवान जगन्नाथ जी के बहुत अनंत लीलाएं हैं उनके भक्तों के साथ में। इसलिए तो कहा जाता है भक्त वत्सल जगन्नाथ, भावग्राही जगन्नाथ। तो आज हम एक विशेष कथा सुनेंगे, इसका नाम है कांची विजय। बहुत सुंदर ये लीला है, सत्य घटना है, जो लगभग 700 साल पुरानी ये घटना है। तो उड़ीसा के जितने राजा हैं, उत्कल प्रदेश कहा जाता है, वो सब जगन्नाथ जी के महान भक्त होते हैं। तो एक ऐसे ही महान भक्त थे, उनका नाम था महाराज पुरुषोत्तम देव, और ये गंगा वंश से थे। महाराज पुरुषोत्तम देव बड़े ही पराक्रमी शूरवीर राजा थे और जगन्नाथ जी के बहुत ही परम भक्त थे। एक बार वो कांची प्रदेश गए दक्षिण भारत में, और वहाँ पे जो कांची के राजा है उनसे मिलके बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने निश्चय किया क्योंकि पुत्री के विवाह वो महाराज पुरुषोत्तम देव से कराएंगे। तो महाराज पुरुषोत्तम देव के पास में उन्होंने अपने मंत्री को भेजा एक संदेश देके कि आप जाइए और विवाह का प्रस्ताव दीजिए और सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक करके आइए। तो कांची नरेश के मंत्री जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और ये शुभ संदेश लेके महाराज प्रतापरुद्र के पास जाते हैं कि उनके विवाह पद्मावती से होने वाली है। पद्मावती बहुत ही सुंदर और सद्गुण निपुण राजकुमारी थी। तो महाराज पुरुषोत्तम देव भी बड़े प्रसन्न हुए कि उनकी विवाह कांची नरेश की कन्या पद्मावती से होने वाला था। तो जब मंत्री उस समय जगन्नाथपुरी आए हुए थे तो उस समय रथ यात्रा का समय आने वाला था। आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में भगवान का रथ यात्रा सबसे बड़ा उत्सव होता है, बहुत ही बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है। लाखों लाखों लोग आते हैं जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में। 3 बड़े बड़े रथ बनाए जाते हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के। भगवान अपने मंदिर से बाहर आते हैं, इसको कहते हैं पहंडी विजय। नाचते कूदते हिलते हिलते भगवान आते हैं और अपने रथ में विराजमान होते हैं और लाखों लाखों लोगों को दर्शन देते हैं जगन्नाथ जी। तो ये विशेष रथ यात्रा का उत्सव आयोजन होने ही वाला था। तो राजा ने कहा मंत्री को, आप रुक जाइए और रथ यात्रा का दर्शन कीजिए। तो मंत्री ने देखा क्या अद्भुत रथ यात्रा लीला, सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और सब जय जयकार कर रहे हैं, जय जगन्नाथ, हरि बोल। और इस जयकार के बीच में जगन्नाथ जी आते हैं। लेकिन मंत्री ने देखा एक बड़ा विचित्र दृश्य। मंत्री ने देखा कि महाराज पुरुषोत्तम देव स्वयं हाथ में झाड़ू ले लिए और झाड़ू लेके स्वयं रास्ता के ऊपर झाड़ू दे रहे हैं, रास्ता की सफाई कर रहे हैं। जगन्नाथ जी रथ में आने वाले हैं तो रथ के सामने का जो रथ के सामने जो एरिया था उसको वो अपने हाथों से स्वयं सफाई करने लगे। सोचिए, महाराज इतने बड़े गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव अपने हाथों से जगन्नाथ जी के लिए रास्ता सफाई कर, यही तो है एक भक्त की पहचान। तो वो अपने आप को जगन्नाथ जी के दास मानते थे और जगन्नाथ जी इस से बहुत प्रसन्न थे राजा के इस विनम्र व्यवहार से। और ये प्रथा आज तक भी चलती है। आज भी जो पुरी के राजा है वो आते हैं और इसको कहते हैं छेरा पोहरा, जगन्नाथ जी के रथ के सामने वो झाड़ू देते हैं। तो ये लीला हुई, महाराज पुरुषोत्तम देव आए और झाड़ू देने लगे। तो ये दृश्य देख के जो मंत्री थे कांची नरेश के, उनको बड़ा आश्चर्य लगा। बोला क्या ये इतने बड़े राजा महाराजा ये चंडाल जैसे नीच काम कर रहे हैं, रास्ते के ऊपर झाड़ू लगा रहे हैं। उनको लगा रहे तो गड़बड़ हो गया, मैं तुरंत जाके राजा को बोलता हूँ इस विवाह के प्रस्ताव को तो अब तो इसको कैंसिल करना चाहिए। तो वापस गए तुरंत मंत्री और राजा को बोले, हे महाराज तो बड़ा गलती हो जाता, गड़बड़ हो जाता। हम अपनी राजकुमारी का विवाह एक चांडाल से कैसे कर सकते हैं? वो मैंने तो अपने आंखों से देखा, वो महाराज पुरुषोत्तम देव झाड़ू ले गए, जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगाने लगे। अब देखिए, ना तो मंत्री को ये पता था कि अरे ये तो सौभाग्य है भगवान का सेवा करना, हम तो सब भगवान के दास हैं, और ना ही राजा जो कांची नरेश थे उनको भी बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है तो अब हम ये विवाह को यहीं रोक देते हैं। तो उन्होंने तुरंत समाचार भेजा कि ये विवाह
निरस्त हो गया। और फिर महाराज पुरुषोत्तम कांची नरेश ने दूसरा स्वयंवर रच के उन्होंने सोचा मैं किसी और राजा के साथ विवाह करूंगा। जब ये समाचार महाराज पुरुषोत्तम देव को प्राप्त हुआ तो उनको दुख तो हुआ और साथ में अपमानित भी महसूस हुआ, लेकिन उनको ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि वो तो जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे थे, और क्योंकि वो जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगा रहे थे तो कांची नरेश ने उनको चांडाल कहा और कहा कि मेरी बेटी तुम्हारे योग्य, तुम मेरे बेटे के योग्य नहीं हो। तो ये बड़ा उनको बुरा लगा। तुरंत महाराज पुरुषोत्तम देव अपने सेना को बुलाए और आक्रमण करने चले गए कांची। लेकिन दुर्भाग्यवश कांची के जो सैनिक थे वो बड़े बलशाली थे और पहली बार युद्ध में पुरुषोत्तम देव को हारने वाले थे। उन्होंने वहाँ से पलायन करके वापस आ गए उत्कल, वापस उड़ीसा आ गए। और हाँ, जब युद्ध दोनों के बीच में हुआ तो एक शर्त भी लगा कि जो जीतेगा, मान लीजिए अगर पुरुषोत्तम देव जीतते हैं तो कांची नरेश के गणेश जी को लाके बंदी बना देंगे, और अगर कांची नरेश जीत जाते हैं तो जगन्नाथ जी को लेके बंदी बना देंगे। ऐसे आपस में बातचीत हुई और तो पुरुषोत्तम देव जब वापस आए उनको बड़ा दुख हुआ, अरे मैं तो हार गया, अब तो जगन्नाथ जी को बंदी बना के ले जाएंगे। तो जगन्नाथ जी के सामने आए और बहुत प्रार्थना की, हे जगन्नाथ रक्षा कीजिए, हे पतित पावन, मैं तो आपके मान की रक्षा करने के लिए युद्ध करने गया था, अब तो मैं हार गया, अब मैं क्या करूं। राजा बड़े दुखी थे। तो रात को जगन्नाथ जी सपने में आए, बोले हे राजन चिंता मत करो, इस बार तुम दोबारा जाओ युद्ध करने, और इस बार मैं और मेरे दाऊ जी, मेरे भाई बलराम जी, हम दोनों व्यक्तिगत रूप से आएंगे आपके साथ में और युद्ध करेंगे, चिंता मत करो, चलो दोबारा तैयारी करके युद्ध के लिए प्रस्थान करो। तो ये सुन के राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। तुरंत वो अपनी सेना को दोबारा से प्रस्तुत किया और बड़ी सेना लेके राजा निकल गए। उधर जगन्नाथ जी और बलराम जी दो घोड़े लेके पहले ही राजा के सेना के आगे आगे निकल पड़े। कृष्ण जी और बलराम जी बहुत अद्भुत एक सैनिक का वेश धारण किया, उन्होंने योद्धा का वेश और सफ़ेद और काले घोड़े को लेके आगे आगे बढ़ने लगे। तो रास्ते में उनको एक महिला दिखी। तो आप तो जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण को दूध, दही, मक्खन बड़ा ही उनको प्रिय है। तो भगवान ने कहा कि मुझे ये दही पीना है। तो उन्होंने माणिक से कहा कि लाओ ये दही हमें दे दो। तो माणिक ने प्रेम पूर्वक भगवान को दही दे दिया, दही का मटका। तो एक मटका भगवान कृष्ण पी गए, एक बलराम जी पी गए और सारा उसका दही समाप्त हो गया। तो महिला ने बोला कि अब लाओ इसका पैसे दो। तो भगवान ने कहा, जो दो सैनिक थे, जो कृष्ण बलराम सैनिक के भेष में थे, उन्होंने कहा कि देखो हम तो युद्ध करने जा रहे हैं, हम तो योद्धा हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, पीछे हमारे राजा आ रहे हैं, तुम उनसे मांग लेना। तो उनको बड़ा दुख हुआ, अरे मैं बोलूँगी तो राजा हो सकता है मुझे विश्वास ना करे। तो फिर भगवान कृष्ण स्वयं अपने हाथों से निकाल के उनको मुद्रिका दे दी, सोने की मुद्रिका, और आगे बढ़ गए, बोले कि राजा को दिखाना। और माणिक वहाँ प्रतीक्षा करी कब राजा आएंगे। थोड़ी देर के बाद राजा आए। तुरंत राजा के पास वो गई और बोली, हे राजन, तुम्हारे देखो दो सैनिक अभी अभी आगे गए हैं, मेरा सारा दही पी गए और कुछ पैसा भी नहीं दिए। जब मैंने पैसा मांगा तो ये मुझे ये सोने की मुद्रिका दे दी, देखिए। और जैसे भी राजा ने सोने की मुद्रिका देखे, आश्चर्यचकित हो गए और बोले, क्या ये तो स्वयं जगन्नाथ जी का मुद्रिका है। और राजा समझ गए कि स्वयं उनके प्रभु कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलभद्र जी आज उनके लिए सैनिक बन के आगे निकल गए हैं युद्ध में लड़ने के लिए। और राजा के आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। बोले, देखो भगवान कितने भक्तवत्सल है, आज वो अपनी प्रतिज्ञा को रख रहे हैं और मेरे से आगे चले गए। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, इस महिला पे प्रणाम करते हैं, अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपने साक्षात जगन्नाथ जी को, बलराम जी को आपने अपना दही पिलाया, आपसे भाग्यवान कौन होगा। राजा इतने प्रसन्न हुए कि कई सारे गांव दे दिए उस माणिक को। बोले, आज से सब गांव आपके अंडर में है, आप यहीं पे रहिए।
और आज भी उड़ीसा में वो स्थान है, उसको कहते हैं माणिकापट्टनम। इस लीला का ये साक्षी है। और उसके बाद राजा आगे निकल पड़े और बहुत ही एक घमासान युद्ध हुआ कांची नरेश और इधर पुरुषोत्तम देव के बीच में। लेकिन जो दो सैनिक थे, जो दो अद्भुत सैनिक भगवान कृष्ण और बलराम थे, उन्होंने इतने सूरवीरता के साथ युद्ध किया कि वो दोनों ने ही मिलके लगभग सारे सैनिकों को मार दिया कांची नरेश के। और इस तरह से महाराज पुरुषोत्तम देव विजयी हुए और उन्हें तुरंत बंदी बनाया। उन्होंने पद्मावती को बंदी बना लिया, क्योंकि उनको यही था ना कि पद्मावती की विवाह उनके साथ होने वाला था। राजा ने अपमान किया, इसलिए उन्हें पद्मावती को बंदी बनाया। और साथ साथ कांची नरेश के जो गणेश जी थे, मैंने पहले बताया था ना कि ये शर्त था कि जो जीतेगा वो दूसरे के भगवान को बंदी बना लेगा। तो महाराज पुरुषोत्तम देव ने गणेश जी को बंदी बनाया और पद्मावती को बंदी बनाया और लेके आ गए अपने साथ वापस उड़ीसा, उत्कल प्रदेश लेके आ गए। साथ में एक और विग्रह लेके आए, राधा कांत जी का विग्रह भी लेके आए, श्री राधा राधा कांत। तो इस तरह से महाराज पुरुषोत्तम देव वापस लौट गए उत्कल प्रदेश में और कृष्ण बलराम ने अपनी सूरवीरता दिखाई और राजा को विजय प्राप्त हुआ। और राजा बहुत प्रसन्न होकर वापस आए, जगन्नाथ जी को जाके दंडवत प्रणाम किए। हे प्रभु, आप इतने भक्तवत्सल है, आप अपने सेवक के लिए स्वयं युद्ध करने आ गए। और महाराज पुरुषोत्तम देव वहाँ पे बड़े प्रसन्नता के साथ पुरी में थे। लेकिन पद्मावती जो पद्मावती है उनको बड़ा दुख हुआ। ये पद्मावती को बंदी बना के राजा ले आए और राजा ने आदेश दिया कि ये पद्मावती के विवाह एक चांडाल से ही कराना, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि मैं इसके विवाह राजा से नहीं करूंगी, नहीं होने दूंगा, क्योंकि राजा तो चांडाल है, जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाते हैं। तो इसलिए महाराज पुरुषोत्तम देव को बड़ा क्रोध था। उन्होंने कहा, मंत्री को बोला, देखना इस पद्मावती का विवाह तो अवश्य एक चांडाल से होना चाहिए, ढूंढो मेरे राज्य में कोई भी चांडाल हो, उससे इसकी विवाह करा दो। तो मंत्री जरा बुद्धिमान था, मंत्री ने बोला ठीक है, मैं उचित समय आने पे करूंगा, थोड़ा समय लगेगा ढूंढने के लिए। तो राजा ने कहा चलो ठीक है। मंत्री ने क्या किया, पद्मावती को स्वयं अपने घर पे लेके रखे, बड़े आदरपूर्वक अपने घर पे रखे। और उधर पद्मावती तो बहुत दुखी थी कि उनकी भी इच्छा थी कि वो महाराज पुरुषोत्तम देव से विवाह करें, लेकिन इतनी सारी घटनाएं हो गई तो उनका बड़ा मन में दुख था। उनको पता नहीं था किसके साथ उनका विवाह होगा। मंत्री उनको कहते थे चिंता मत करो, जगन्नाथ जी आपके लिए एक योग्य वर ढूंढ लेंगे। तो देखते देखते दूसरी साल की रथ यात्रा फिर से आ गई और फिर इस बार फिर धूमधाम से जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, सारे भक्त लोग हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भक्तों ने कीर्तन किया, सब जय जयकार कर रहे थे। जगन्नाथ जी आए, रथ में विराजमान हुए और फिर महाराज पुरुषोत्तम देव झाड़ू लेके जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगा दी। देखिए कितना सेवा भाव था राजा का। और उसी समय जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो उनके जो मंत्री हैं वो राजा के पास आए, बोले हे राजन, आज मैं योग्य वर मुझे मिल गया। आप कह रहे थे ना पद्मावती के लिए एक योग्य वर को ढूंढो, एक चांडाल को ढूंढो, आज मुझे मिल गया। राजा ने कहा अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं रथ यात्रा में हूँ, जैसा तुमको उचित है वैसा कर लो। तो मंत्री ने तुरंत पद्मावती को बुलाया, पद्मावती आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने वर ढूंढ दिया। तुरंत उन्हें पद्मावती को हार दिया, बोले हे पद्मावती जाओ और राजा के गले में पहना दो। तो पद्मावती गई और राजे को हार पहना दी। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। तो मंत्री ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ बोला कि हे राजन, मैंने पूरे राज्य में ढूंढा, आपसे अच्छा चांडाल कौन मिल सकता है, आपसे अच्छा कोई वर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मंत्री ने पद्मावती और महाराज पुरुषोत्तम देव का मिलन करा दिया। दोनों का विवाह हुआ बड़े धूमधाम से। और महारानी पद्मावती भी जगन्नाथ जी की बहुत महान भक्त थीं। तो दोनों महाराज पुरुषोत्तम देव और उनकी पटरानी पद्मावती जगन्नाथ जी की सेवा करते थे।
जो पुरी के राजा होते हैं ना, उनको जगन्नाथ जी का प्रथम सेवक बोला जाता है। कोई भी अगर त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, सबसे पहले वही जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। ये परंपरा है जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथ जी इतने भक्तवत्सल हैं कि उनके जो राजा हैं वो उनके प्रथम सेवक कहलाते हैं जगन्नाथ जी के। तो महाराज पुरुषोत्तम देव इस तरह से पद्मावती के साथ विवाह किए। बहुत ही सुंदर लीला है, इसको कांची विजय लीला कहते हैं। और आज भी जगन्नाथपुरी में अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो जगन्नाथ जी के मंदिर के ठीक पीछे कांची गणेश जी का मंदिर है और सामने जेल जैसे दरवाजा है, यानी गणेश जी को जेल के अंदर बंद रखा। आज भी आप दर्शन कर सकते हैं कांची गणेश जी का। वो मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे उनका मंदिर है। तो ये साक्षी है ये सुंदर लीला का, जिसमें कृष्ण बलराम स्वयं दो सैनिक का भेष धारण किए। देखिए कितने भक्तवत्सल है भगवान। और रास्ते में उन्होंने एक साधारण सी स्त्री के हाथ से लेकर उन्होंने मटका, दही का मटका पी लिया। तो जगन्नाथ जी कब किस पे कृपा करेंगे कोई नहीं बोल सकता, इसलिए तुमको भक्तवत्सल कहा गया है। और फिर महाराज कांची नरेश को उन्हें परास्त किया युद्ध में। तो ये एक बहुत ही अद्भुत लीला है कि भगवान स्वयं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी सैनिक का रूप धारण किए, सुंदर काले घोड़े और सफ़ेद घोड़े में विराजमान होकर घोड़े पे सवार होकर वो युद्ध करने गए। आज भी बड़े बड़े सुंदर चित्र हैं इस अद्भुत लीला की। तो ये लीला से हम सुनते हैं कैसे जगन्नाथ जी कितने भक्तवत्सल हैं। और ऐसे ही ये जो परंपरा है इसमें कई सारे ऐसे महान राजा हैं जो जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं। वैसे तो सभी भक्त हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत ही महान भक्त हैं। तो आज हमने महाराज पुरुषोत्तम देव के बारे में सुना और जगन्नाथ जी के बारे में सुना कि जगन्नाथ जी कितने भक्तवत्सल हैं। भक्तवत्सल भगवान जगन्नाथ की जय, बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और श्रील प्रभुपाद जी ने यही जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में कोने कोने में पहुंचा दिया। और हम सब का ये सौभाग्य है कि हम भी जगन्नाथ जी कृपा प्राप्त कर सकते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर जाके। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।